अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयर इंडिया और मोदी सरकार ने अपना चूरन बेचते हुए और बहुत बड़ा ब्लंडर छुपा लिया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया। एयर इंडिया की एक प्रवास AI-162 ये लंदन हीथ्रो से दिल्ली के लिए फ्लाई करने वाली थी और इसने बोर्डिंग गेट को छोड़ दिया और इसे पुश बैक करके जो है ना भेज दिया गया कि आप टेक ऑफ कर सकते हैं। ये टैक्सीवे के भेजा रही थी और बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी रनवे के, और फिर इनको इसे पता चला कि एक पैसेंजर जो है ना हमने बिठाया ही नहीं है, वो तो पीछे रह गया है। बोर्डिंग पास दे दी है लेकिन पैसेंजर जहाज में नहीं बैठा, तो उसी वक्त जहाज आया वापस दोबारा गेट के पास लगा और पैसेंजर को बिठाया गया। यह खबर जब सामने आई तो इंडिया के अंदर मोदी सरकार की जानिब से मोदी भक्तों को बताया गया कि देखिए ये एयर इंडिया के कारनामे टेक ऑफ नहीं किया, पता चला कि एक हिंदुस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर रह गया है, तो फिर उसको दोबारा वापस गया और लेके और फिर सफर किया, और इसके बदले वाह समेटी जा रही है मोदी सरकार की जानिब से। जबकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि ये खुद अपनी मर्जी से वापस गेट की तरफ नहीं गए, बल्कि जब ये रनवे के बहुत करीब पहुंच चुके थे तो इनको आगाह किया गया कि आपके पास एक पैसेंजर नहीं है जिसको आपने बोर्डिंग पास इश्यू किया गया, लेकिन ये ट्रेवल नहीं कर रहा आपके पास। जब इन्होंने चेक किया पाया तो वाकई एक पैसेंजर तो नहीं है, तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट की जो फोर्सेज है, जो उन्होंने कहा कि जहाज को वापस लाया जाए, तो इसका सामान किधर है। जब ये जहाज वापस आया, जब इस बंदे पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पुलिस, तो पता चला कि इसके पास इसी फ्लाइट का बोर्डिंग पास था, लेकिन ये गलती से इसके बकौल, यानी इस बंदे के बकौल कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा बोर्डिंग गेट कौन सा, इसलिए मेरी फ्लाइट मिस हो गई। तो इदारे इससे तफ्तीश कर रहे हैं कि ऐसे मामलात में सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो ये होता है कि सिक्योरिटी खदशात वो हाई रिस्क पे होते हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जहाज में अगर किसी एक पैसेंजर को ऑफलोड कर दिया जाए तो उसका सामान भी वापस निकाल लिया जाता है, और वो सामान निकालने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है, और पिछली फ्लाइट से वो दोबारा अगली फ्लाइट के लिए अपनी मंजिल पर चला जाता है। तो क्या वजह है कि ये हवाई जहाज वाले सामान निकाल देते हैं? क्या ये उस पैसेंजर के सामान की हिफाजत करते हैं? नहीं, ये सिक्योरिटी रिस्क होता है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से सामान को वापस निकाल लिया जाता है। क्योंकि जब एक बंदा अगर खुद किसी जहाज में जाना चाहता है, वो अपना सामान कामयाबी से भेज देता है और खुद ट्रैवल नहीं करता, तो जरा सोचिए इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। किसी के सामान में कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी चीज लगी हो जो स्कैनर से बच निकले, लेकिन असल में कोई वो टाइम बम हो, तो फिर क्या होगा? और ये क्या कर रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर आके सफर भी नहीं कर रहा। तो इसको इन्होंने सिक्योरिटी अंदाजे से लिया और अमले से पूछा कि आप इस पैसेंजर को नहीं ले जा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इसका सामान तो उन्होंने बताया वो तो अभी जहाज में ही है। उन्होंने कहा जल्दी वापस आओ और इसका सामान फौरी तौर के ऊपर निकाल लो, और उसके बाद देखते हैं कि तुम इसको ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते। यानी ये सीरियस एक सिक्योरिटी थ्रेट है। हवाई जहाज में मुसाफिर का सामान का ख्याल रखने के लिए नहीं वापस किया जाता, बल्कि इस शुबे और खदशे का इजहार करते हुए, उसका अपने आप को सेव करते हुए उस सामान को निकाल लिया जाता है कि कहीं ये मुसाफिर जानबूझ के फ्लाइट मिस तो नहीं कर रहा, कहीं इसके सामान में कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जहाज को तबाह कर दे। इस खदशे के पेश नजर मुसाफिरों का सामान भी उतार लिया जाता है जब वो फ्लाइट कंटिन्यू नहीं कर रहे होते। तो ये थी असल बात। ये कारनामा नहीं था मोदी सरकार का, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था जो एयर इंडिया की जानिब से किया जा रहा था, जिसको मोदी सरकार अपने वाह के लिए इस्तेमाल कर रही है कि एक हिंदुस्तानी के लिए रनवे से जहाज वापस चला गया, और वो इंडियन के लिए नहीं गया था, बल्कि वो सिक्योरिटी कॉल के ऊपर गया था, और उसमें भी उन्होंने प्रोफेशनल गलतियां की थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ा। तो खैर, इससे यह सबक सीखना चाहिए कि अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हो जाए, फ्लाइट मिस हो जाए और बोर्डिंग पास हो, तो फौरी तौर के ऊपर खुद सिक्योरिटी वालों को जाके आगाह करे, ना कि ये कि कोई और है और उसको पकड़े और तफ्तीश करता फिरे। बेहतर ये होता है कि आप खुद सिक्योरिटी वालों को बताएं कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, और उन्हें ये पता चले कि ये बंदा गलती से अपनी फ्लाइट मिस कर बैठा है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को और सफर करने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।